Hello guys, we are going to start our new chapter permutation combination. Why permutation combination? सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी कहानी जानते हैं. परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है? हमारे रोज़मर्रा में कोई भी मतलब जैसे हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पता है कि प्रोबेबिलिटी हमें बताती है कि कोई भी चीज़ की घटना होने क्या समय, ऐसी मतलब कोई भी चीज़ कितने तरीके से कर सकते हैं. जैसे अब नॉर्मली चीज़ें क्या दिखती हैं, जैसे कि हम अपने रियल लाइफ में एग्जांपल ले लें कि दो लोग बैठे हैं, या मैं थप्पड़ मार सकता हूँ या तुम मुझे थप्पड़ मार सकते हो. दो ही कंडीशन, तो तीन लोग आ गए, ए बी सी. मैं चलो नाम लेते हैं सागर, पंकज और सत्यम. सागर ने सत्यम को थप्पड़ मारा, सागर ने पंकज को मारा, पंकज ने सत्यम को मारा, पंकज ने सागर को मारा, सत्यम ने पंकज को मारा, सत्यम ने सागर को मारा. तो सबने दो दो थप्पड़ मारे, तो कितनी बार हो गए? छः हो गए. जब दो लोग थे तो दो ही हो रहे थे, तो एक बढ़ गया तो छः हो गए. अब जैसे चौथा बंदा आएगा, तब एक बंदा तीनों को मारेगा, दूसरा बंदा भी तीनों को मारेगा, तीसरा बंदा भी तीनों को मारेगा, चौथा भी तीनों को मारेगा. कितने हो गए? 12 हो गए. समझ रहे हो? तो मतलब कैसे चल रही प्रक्रिया कि जब दो थे तो दो हो रहे थे, जब तीन थे तो छः हो गए, चार थे तो 12 हो गए. मतलब चीज़ें बढ़ती आई ना. तो इन सब कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए आया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो इसके लिए कंसेप्ट निकाला है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं. तो कि क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आर फंडामेंटल कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स that deal with counting and arranging object. These concepts are widely used in probability, statistics and various real world application. समझ लिया आपने? समझ गया? वो तो इंग्लिश है, मैंने जो बोला समझ में आ गया होगा. सबसे पहले ये जो नीचे ये लिखा है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसको आप अच्छे समझ लीजिए, बहुत काम आती है. कि कोई भी जो चीज़ है, इफ़ एन इवेंट ऑकर एम डिफरेंट वे एंड अनदर इवेंट can occur n different way, then the total number of occurrence of both event together is m into n. मतलब कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा 2 बार, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा 2 बार, जब दोनों एक साथ थप्पड़ मारेंगे तो 4 आएंगे. मतलब कि ये नॉन बैलेंस हो गया, बैलेंस में ये वायलेंट हो गया नॉन बैलेंस में. कि तुम्हारे पास कोई काम को करने के तरीके 3 तरीके हैं और मेरे पास वही काम को करने के 4 तरीके हैं, तो हम दोनों के पास कितने तरीके हो गए? 12 तरीके हो गए. ऐसे याद रखो इस चीज़ को, बहुत काम आएगा हर एक कंसेप्ट में. चलो हम नीचे चलते हैं. अब हम बात करेंगे परमुटेशन में. परमुटेशन क्या है? देखो, इसे पढ़ाने से पहले एक बात मैं बता देता हूँ, एक याद रखो. ओ पी फॉर परमुटेशन. परमुटेशन के पहले ऑर्डर. इसे हम क्या रखना? परमुटेशन के साथ ऑर्डर मैटर करता है. जब भी ऑर्डर मैटर की बात आएगी, आप किसके फॉर्मूला लगाएंगे? परमुटेशन की. और जो बचा रह गया वो क्या है? कॉम्बिनेशन. तो याद करने की सबसे निंजा टेक्निक, ओ पी फॉर परमुटेशन. अगर परमुटेशन में ओ फॉर ऑर्डर, जब भी ऑर्डर की बात होगी हम परमुटेशन के लिए जाएंगे, और जो बचा हुआ है उसको कॉम्बिनेशन के लिए जाएंगे. चलो डेफिनेशन क्या है? अ परमुटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. द ऑर्डर मैटर्स इन परमुटेशन. एक स्पेसिफिक ऑर्डर में किसी ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? परमुटेशन. किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में किसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन. एक ऑर्डर मैटर करता है. आप कहीं भी कोई चीज़ नहीं रख सकते, एक ऑर्डर में रखनी पड़ेंगे आपको. जैसे कि एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं. मैंने जैसे एग्जांपल लिया 1 2 3. अगर मैं आपसे बोलूँ 3 नंबर रख दो कहीं भी, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं, लेकिन अब ऑर्डर मैटर कर रहा है. मैंने बोला बड़ा छोटा, तो अब इसके कैसे बन सकते हैं? 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1. बन गए? ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, इसलिए. ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा हो तो कोई नहीं, 3 नंबर कहीं भी रख दो, 1 2 3 रख दो, 2 1 3, सब तो नंबर तो वही है, लेकिन ऑर्डर मैटर कर रहा है. अब देखो इसके, चलो फॉर्मूले पे आते हैं. चलो इसके फॉर्मूले क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं, एन पी आर क्या है? पी देखो, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम. मतलब हमें परमुटेशन निकालनी है एन ऑब्जेक्ट की, जिसमें से हमने कोई पूरे मतलब एक बॉक्स के अंदर एन चीज़ें पड़ी हैं, जिसमें से हमने आर को निकाला है, उनके ऊपर परमुटेशन निकालना. तो फॉर्मूला क्या होता है? एन पी आर. इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है. ये फॉर्मूले की ज़रूरत कभी जीवन में पड़ती नहीं है ना, हम कभी लगाते हैं, हमारे पास जब यूज़ करने पड़ते हैं पता चल जाता है.
और ये तो आप लोगों को पता ही होगा, एन फैक्टोरियल कितना होता है, एन इंटू एन माइनस वन डॉट 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 आखिरी बन तक, ठीक है। इसका याद रखो, जीरो फैक्टोरियल का वन होता है, ठीक है। परमुटेशन विथ रिपीटेशन, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट वेयर पी ऑब्जेक्ट आर ऑफ वन काइंड, क्यू ऑब्जेक्ट आर ऑफ अनदर काइंड, देन टोटल परमुटेशन क्या होगा, एन फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल। अगर रिपीटेशन अलाउ है उस केस में क्या होगा, एक तो रिपीटेशन अलाउ ना हो, रिपीटेशन अलाउ हो, तो जब रिपीटेशन अलाउ हो, जैसे कि एग्जांपल दे दूं, ऐसे 1 1 2 2 3 है, इसमें ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, अब मैं बोल दूँ रिपीटेशन अलाउ है तो इन दोनों को अलग माना जाएगा, और अगर मैं बोल रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इन दोनों को एक ही माना जाएगा। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब चलते हैं हम कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन में क्या है, उसमें ऑर्डर मैटर करता है तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर, वी ओनली केयर अबाउट विच ऑब्जेक्ट आर सिलेक्टेड, नॉट द ऑर्डर इन विच दे आर सिलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आपसे बोला गया कि आपको 8 में से 5 लड़कियां चूज़ करनी हैं, 8 लड़कियों में से 5 लड़कियां चूज़ करनी हैं। अब ये मैटर ही नहीं करता वो 5 लड़कियां क्या होंगी, वो बस 5 लड़की होनी चाहिए, मैटर ही नहीं करता। तो इस केस में क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। जब आपको उस पर मैटर ना करे, ऑर्डर मैटर ना करे, आपको केवल ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करना है, उस केस में आप कॉम्बिनेशन के लिए जाएंगे। लेट्स गो विथ फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एक चीज़ नोटिस करी, जब अपन ने एन पी आर निकाला था तो क्या आया था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, इसमें एक आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा नहीं आ गया, तुम्हें लगता नहीं इसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी। एक आध एक्सेप्शन केस खोल दो, नेगेटिव वो बातें मत करो, मैं ये कह रहा हूँ इसमें तुम्हें नहीं लगता इसकी वैल्यू कम आएगी हमेशा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज़ का डिविडेशन बढ़ रहा है ना कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे मैंने बोला ना, 8 में से 5 लड़कियाँ आपने ले ली, अब वो 5 लड़कियाँ कोई भी मतलब नहीं करता, लेकिन अगर वही चीज़ ऑर्डर मैटर करता है, अगर ऑर्डर मैटर करता है, अभी वैल्यू क्या आएगी इसकी, 8C5 क्या आएगी, 8 इंटू 7 इंटू 5 6, 8 48 7 जो भी हो जितना ही, लेकिन अब जब 8P5 हो तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो कहाँ तक जाएगी, 8 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू ये 5 और 4 ये बढ़ जाएंगे, तो 20 गुना का अंतर आएगा भाई इन दोनों में, समझ रहे हो, तो 20 गुना का अंतर आएगा। तो वो 20 गुना जो है, वो जो 20 गुना का अंतर आएगा, तो इन दोनों में इतना अंतर आ जाएगा ऑर्डर मैटर करने और नो ऑर्डर मैटर करने पे, समझ रहे हो। चलो, अब इन दोनों में की डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस हम आपको पहले ही बता चुके हैं, की डिफरेंस है परमुटेशन ऑर्डर मैटर्स। जैसे कि इसमें इन दोनों को एक नहीं माना जाएगा, ए बी सी और बी ओ सी को, लेकिन कॉम्बिनेशन में ए बी सी बी ए सी सी ए बी सबको एक माना जाएगा कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, इनको बस 3 अल्फ़ाबेट चाहिए, वो किस ऑर्डर में है इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, डेट इज़ कॉम्बिनेशन। हम इसको याद कैसे रखेंगे, जाते जाते हम यहीं समाप्त करते हैं इसको लिखते हुए ओ पी फॉर परमुटेशन के साथ आता है वो फॉर ऑर्डर। परमुटेशन हमेशा ऑर्डर के साथ चलता है, और जहाँ ऑर्डर होगा वहाँ हम परमुटेशन लगाएंगे। ओके, चलो हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं व्यक्तिगत बताऊं, मैं फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कराऊंगा बिल्कुल एक भी क्वेश्चन, मैं आपको अपने लॉजिक बताऊंगा, आपको लॉजिक सीखना पड़ेगा अगर आपको कमांड करनी है सब्जेक्ट में, तो ठीक है। चलो आपने क्या बोला, हाउ मैनी डिफरेंट 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। अपने पास डिजिट कितने, 7 डिजिट है भैया, हमारे पास 7 डिजिट है, हमें कितने बनाने हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है भैया, 4 डिजिट के बॉक्स बना लो, भूल जाओ तुम तो क्या फॉर्मूले थे क्या थे। अब एक चीज़ बताओ, तुम्हारे पास 7 नंबर दिए हैं, तुम पहले में क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो ना, मतलब कि इन 7 में से कुछ भी रख दो उठा के, आ जाओ अगले पे। अब एक नंबर तो यहाँ यूज हो गई हो ना कोई भी, अब इसने क्या बोला, देखो यहाँ देखो, इस लाइन में ध्यान दो, विथआउट रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन के, मतलब एक नंबर जो यहाँ जो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, तो अब कितने बचे, 6। अब जो यहाँ नहीं होगा, अब कितने बचे, 5। अब कितने बचे, 4। इन दोनों का सबका मल्टीप्लाई, अब इसमें मल्टीप्लाई क्यों,
ऊपर बताया था जब एक इवेंट के होने की जो वैल्यू है और दूसरे की है तो दोनों को मिला के मल्टीप्लाई होगा। इस डब्बे को भरने की इवेंट 7, इसको भरने की 6, इसको 5, सबको मल्टीप्लाई होगा। इट इज़ अपन आंसर। अब तुम कैलकुलेट कर लेना। वाचिंग बात वैसे से 84 840। चलो अब चलो इसमें अगर ये हो जाता विथ रिपीटेशन, इसमें रिपीटेशन अलाउ होता तो क्या होता? तो तुम फॉर्मूले लगाते रहते। नहीं भाई देखो, रिपीटेशन अलाउ है मतलब 7 डिजिट है भैया, इसमें भी 7 आ जाएगा, इसमें भी 7 में कुछ भी भर दो, कुछ भी भर दो, कुछ भी भर दो, 7 की पावर 4 आंसर। रिपीटेशन अलाउ है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आया कि नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए। इन हाउ मैनी वेज कैन स्टूडेंट बी अरेंज इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ? अब आप लोगों को लगेगा सर इसमें ने कहीं ये तो दिया ही नहीं, रिपीटेशन है कि नहीं है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है सर, मैं क्या करूँ, रिपीटेशन मान लूँ नॉन रिपीटेशन। अरे भैया सुनो, 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको फोटोग्राफी के लिए खड़ा होना है एक लाइन में। अब एक चीज़ बताओ, जो बंदा यहाँ खड़ा हो जाएगा बंदा का डबल हो जाएगा क्या? भूत थोड़ी है, यहाँ भी हो जाए नहीं होगा ना। जो बंदा यहाँ खड़ा हो गया वो यहाँ पर एक कम ही बचे रहेगा ना, जो यहाँ खड़ा हो गया एक कम बचे रह गया, यहाँ कम बचे, ये होगा भाई। तो क्या आएगा इसका आंसर? 5 फैक्टोरियल। समझे? चलो 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 चलो, अभी तुम धीमे धीमे तुम्हें एक एक चीज़ का रीज़न पता चलता जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ ऐसी क्यों हुई है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे माउस बाबा कहाँ गए? चलो, फॉर अ ग्रुप ऑफ 8, ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा टफ है, करते हैं। फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 बॉयज़ एंड 6 गर्ल, आपके पास एक ग्रुप है जिसमें 8 तो आपके पास छोरे हैं और 6 छोरियाँ हैं, ठीक है बाबू भैया। अब आपको एक 5 मेंबर की कमेटी बनानी है इन्हीं दोनों में से। इन हाउ मैनी वेज कैन बी डन इफ़ द कमेटी मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 गर्ल्स? उनके पास 2 गर्ल्स तो होनी चाहिए, कंडीशन है भाई, 2 गर्ल्स तो चाहिए कमेटी में। जब 2 गर्ल्स है कमेटी कितनी 5 की, तो बॉयज़ कितने हो गए 3। 2 कम से कम होनी चाहिए तो बढ़ तो सकती है ना, 3 होंगे, इसकी कितनी हो सकते हैं? जब ये 3 होंगे तो 5 ही 2 हो गए, ये 4 हो सकती है, ये 1 होगा। जब ये 5 लड़कियाँ होंगी तो ये 0 होंगे भैया। चलो अब इनकी वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे? 8 लौंडे हैं, 3 चाहिए, तो 8 सी, इसमें क्या आएगा? 8 में से 3 लौंडे उठा लो, इसमें 5, इसमें 6 में से 2 लड़के उठा लो, इन दोनों के बीच में प्लस सेम इसके लिए निकालो। 8C2 इंटू 63 प्लस 8C1 प्लस 6C4 प्लस 8C0 65। ठीक है, इन सबको जोड़ देना, ये आंसर है। आंसर निकाल के बताना क्या आ रहा है। चलो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ डाउट तो नहीं है बाबू, बताना। हाउ मैनी वर्ड्स मीनिंग और मीनिंगलेस कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स? अब देखो मैथमेटिक्स से हाउ मैनी वर्ड मीनिंग और मीनिंगलेस कैन बी फॉर्म यूजिंग द वर्ड ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। देखो एक चीज़ तो, मैथमेटिक्स से हमें वर्ड बनाने हैं जिसकी कोई मीनिंग हो, लेकिन यूज कितने लेटर होने चाहिए? 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ लिखते हैं पहले मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। एक चीज़ नोटिस करिए, अगर ये सारे अलग होते तो हम सीधे लिख देते 10 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है देखो, ये रिपीट हो रहे हैं, M 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है, T 2 बार आ रहा है, बाकी सब सिंगल है। तो हम सिंपल सा 10 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। क्यों? जैसे हमने सपोज करो ये जो 10 का बॉक्स बनाया था, सपोज लो करो 10 का बॉक्स बनाया, अब हम क्या करें तो इसमें जो लेटर आएगा वो आगे नहीं आएगा, तो हम इसमें 10 भर देते क्योंकि सब अलग अलग थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये दोनों सेम है ना। सपोज करो ऐसे एग्जांपल ले लो, मैंने एक लेटर लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया A से,
ठीक है, मैथमेटिक्स में ए 2 बार, एक बार यहाँ कर दिया। अब अगली बार भी जब 9 में से कुछ भरना उसमें भी मैंने ये भर दिया। अब अगली बार जब फिर से जब 10 का बनाने बैठा मैं, तो यहाँ से फिर से ए आ गया, लेकिन उस हिसाब से तो यहाँ कुछ भी भर सकते हैं ना, तो ये तो सेम ही माने जाएंगे लेटर, फिर क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या एक फॉर्मूला याद रखते हैं कि जो नॉर्मली चलता है वो तो चलेगा ही 10 फैक्टोरियल, लेकिन जो जो रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल से डिवाइड और दे देते हैं जितनी बार रिपीट हो रहा है। दिस इज़ द आंसर। 10 फैक्टोरियल जो वैल्यू उसमें इसका डिवाइड दे दो, बस हो गया सॉल्यूशन। डिटेल इसकी एकदम लॉजिक के साथ जाना तो थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेके सोचो, मैं आपको सोचवा दूँ क्या, हजम हो जाएगा। चलो कराते हैं, हजम होता है कि नहीं देखते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, 4 डिजिट का लेते हैं भाई, ठीक है। एक 3 डिजिट का बात करते हैं पहले। एक लेते हैं ABC, इससे हमें सारे जितने लेटर बनाने वो बनाने हैं। हम इसके पहले बना चुके, जो कौन कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, ये 6 बनेंगे। अबे राइटिंग में मत जाओ। अब सपोज करो ये 6 बनेंगे। अब सेम अपने पास AAC होता, मतलब जिसमें 2 ही डबल हो रहे हैं, ठीक है। दोनों में 3 डिजिट है लेकिन इसमें डबल हो रहा है, तो देखो कितना अंतर आएगा। इससे बनाने की कोशिश करें, AAC, ACA, ठीक है, और CAA। इसके अलावा कोई तुम बताओ जो कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो इन तीनों के अलावा। कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई करो नहीं बनेगा। क्या ही हो सकता है, देखो इसमें C है, C लास्ट में हो सकता है आ गया, C बीच में हो सकता है आ गया, C भी यहाँ हो सकता है आ गया, ये दोनों अपने आप बचे ही रह गए। तो देखो यहाँ कहाँ 6 बन रहे थे, यहाँ कितने बने, 3 ही बने, आधे हो गए। वो आधे का फॉर्मूला कैसे आया, जो शब्द रिपीट हो रहा है, मतलब जो नॉर्मली उसका कितना आना था, 6 आना था, मतलब कितना 3 फैक्टोरियल आना था। अब कितने रह गए, ये 2 फैक्टोरियल का डिवाइड दे दो, आ गया। सेम वही चीज़ बड़े के सवाल में, उसमें 10 डिजिट है मैथमेटिक्स में, तो जब 10 डिजिट हैं तो उसको जो भी रिपीट हो रहा है उसको से डिवाइड दे दो। चलो 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 चलो। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लीडर बी अरेंज सच दैट ऑल वॉवल्स कम टुगेदर। अब भैया वॉवल्स कॉन्स्टेंट तो पता है होगा ना तुम लोगों को, वॉवल्स, सब वॉवल्स को एक साथ लाना है, फिर अरेंज करके बताओ। चलो सबसे पहले हम आज जंग सीखते हैं, वॉवल सीखते हैं क्या होता है। वॉवल्स AEIOU होते हैं, कॉन्स्टेंट बचे हुए होते हैं। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं AEI कितना है, 1 2 3 है अपने पास। एक काम करो, इनको एक डब्बे में बांध दो, ये बांध दो डब्बे में भाई को ऊपर, इसको मानो एक ही, ठीक है। अब बच्चे कितने रह गए, LDR बच्चे रह गए, एक ही है। तो इसको काउंट करो तुम 4, क्या काउंट करो, ये 4 है, तो इसका आंसर पहले तो हो गया 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 बार है, 4 बार निकल लिए, 4 फैक्टोरियल हो गया, रट्टा खत्म भाई, बना रहे हैं। अब लेकिन ये जो बॉक्स है ये अंदर भी तो खुचुल खुचुल करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या पड़ा है, EAE पड़ा है। ये अब ये भी जब चेंज होगा तो लेटर भी चेंज हो जाएगा ना, तो अलग अलग काउंट होगा। EAE पड़ा है, तो है तो 3 लेटर, अगर ये 3 लेटर हो तो नॉर्मली 3 फैक्टोरियल हो जाता, लेकिन नहीं, इसमें क्या बोला है इनने, ये लेकिन रिपीट, इसमें ये दोनों वो अभी बताए थे ABC वाली, वैसे तो 6 ये हो जाते और इसका वो हो जाता तो आ जाता, लेकिन नहीं, इसके अंदर जो दोनों रिपीट हो रहे हैं तो अपॉन में ही आएगा। अब इसका सॉल्व करो, इसका 4 का कितना होता है 24, 3 का कितना होता है 6, 2 का 2 कितना आया 12, 12 आंसर। समझे चमके। चलो इट्स 4, अब ज़्यादा हजम नहीं होगा फिर तुम्हें, इसको रिवाइज करके लाना, फिर देखते हैं भाई। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालो दम से, फिर मिलते हैं अगली बार। ऐसे भाई फॉर्मूले वॉर्मूले से सीखना हो तो बताना, अगर लॉजिक से सीखना हो तो ही क्लास को कंटिन्यू करना, फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय गाइस।